गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हमारे कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर या हमारे लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हम जब भी कंप्यूटर या तो लैपटॉप परचेज़ करने जाते हैं तो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं होती है और हम दुकानदार के कहने के अनुसार हम उस लैपटॉप या कंप्यूटर को घर ले आते हैं, या फिर हम किसी के थ्रू सेकेंड हैंड लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेते हैं, तब भी हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं होती है और हम उस बंदे के कहने के अनुसार हम उसे अपने घर ले आते हैं। फिर जब हम उसे यूज़ करने लगते हैं तब हमें पता चलती है कि ये तो कुछ और ही है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन प्रॉब्लमों को देखते हुए हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे जानेंगे और कैसे पता करेंगे कि हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या क्या फ़िट है और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ताकि हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर कि हम अपने कंप्यूटर का पूरे कॉन्फ़िगरेशन को कैसे जानेंगे परचेज़ करने से पहले, चाहे हम न्यू परचेज़ कर रहे हों या तो सेकेंड हैंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके बाद हम जानेंगे कि रैम कौन सा लगा हुआ है, कितने जीबी का लगा हुआ है। उसके बाद हार्ड डिस्क कौन सा लगा हुआ है और कितने जीबी का लगा हुआ है। ये सारे चीज़ों को हम डिटेल में आप लोग को दिखलाएंगे कि कैसे चेक करना है और कितने जीबी का है और कौन सा है, ये भी चेक करेंगे। चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर वो लैपटॉप हो, दोनों में सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में जिसे हम परचेज़ करेंगे उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। 8 है, 10 है या 7 है या तो 11 है कि और कब वो इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि हमें तो वो बस बोल देगा कि उस दिन हम इंस्टॉल किए हैं, या न्यू में तो चलिए हम मान भी लेते हैं कि चलिए वो बोल दिया और हम मान लिए, बट सेकंड हैंड अगर हम ले रहे हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम कब का है और वो इंस्टॉल कब हुआ है और परचेज़ कब हुआ है। तो चलिए इन सारे चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। इसे हम कट कर देते हैं, सिंपली मिनिमाइज़ कर देते हैं हम सबको। और सबसे पहले हम दिस पीसी पे हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। तो यहाँ हमें 2-3 चीज़ें शो हो रही है। जैसे कि देखिए हमें मेरा प्रोसेसर क्या है, तो मेरा प्रोसेसर i5 है। हमारे लैपटॉप में 4 GB रैम है। ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप पे हम आपको दिखला रहे हैं। ये 4 GB रैम है, लेकिन मेरा रैम क्या है वो हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। DDR3 या DDR4 है, वो भी हम आपको दिखलाएंगे कि वो कहाँ से चेक होगा। फिर देखिए ये मेरा विंडो है, विंडो 10 प्रो है, जो कि ये 64 बिट में इंस्टॉल्ड है। तो चलिए इसे हम कट कर देते हैं और दिखलाते हैं कि रैम हमें कहाँ पे शो होगा, कि DDR3 है या DDR4 है। तो फिर इस तरह से हम इसको कट करके देखिए यहाँ पे विंडो का लोगो है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट टास्क मैनेजर पे हम क्लिक कर देंगे और इसे हम बड़ा कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस है, इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले CPU शो कर रहा है। तो CPU हमको अभी देखना नहीं है, हमें तो पहले रैम चेक करना है। तो मेमोरी है हमारा, हम देखिए यहाँ पे हम i5 यहाँ पे शो कर रहा है हमारा प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम मेमोरी चेक कर लेते हैं। मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए 4 GB है और DDR3 है, यानी कि पता चल गया कि हमारा कौन सा रैम है। DDR3 है और 4 GB है। यहाँ पे इसका सारा यूज़ दिख रहा है कि कितना यूज़ हुआ है और कितना खाली है। तो हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और आगे और बतलाते हैं। यहाँ देखिए डिस्क, तो हार्ड डिस्क हमें भी यहाँ से शो होगा कि हमारा हार्ड डिस्क कितना है और कौन सा है।
तो देखिए हमको यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क भी शो कर रहा है, हम यहाँ से अपना हार्ड डिस्क भी देख सकते हैं। तो हमारा हार्ड डिस्क 240 GB का है, लेकिन ये 240 GB का होता नहीं है। ये देखिए 224 GB ही हमें ये देता है, इसका कैपेसिटी 224 ही होता है। और ये हार्ड डिस्क हमारा SSD है, ये हमारा HDD नहीं है, ये हमारा SSD है। तो यहाँ से हम अपना हार्ड डिस्क को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कट कर देते हैं और एक जगह से हम बतलाते हैं कि हमें हार्ड डिस्क कहाँ से और चेक कर सकते हैं हम किस तरह से। तो फिर हम लोगो पे ही राइट क्लिक करेंगे और डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा हार्ड डिस्क का ही ओपन हुआ, पूरा सिर्फ यहाँ पे हार्ड डिस्क के बारे में ही बतलाया जा रहा है कि हमारा हार्ड डिस्क 224 GB का हार्ड डिस्क है। और ये 2 पार्टीशन में बांटा हुआ है, जो कि एक C ड्राइव होता है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, और एक D होता है जिसको हम लोग अपने पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं, अपना डेटा, अपना फ़ोटो वीडियो रखने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना हार्ड डिस्क भी चेक कर सकते हैं, बट हार्ड डिस्क का जो टाइप है वो हम जो पहले बतलाएं वहीं से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम कट कर देते हैं। और फिर लास्ट हमारा टॉपिक बचा कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे जानेंगे कि वो कब इंस्टॉल हुआ है। तो चलिए अब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम विंडो R प्रेस करेंगे और CMD प्रेस करके इंटर कर देंगे। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह का खुलता है, CMD। तो इसमें हम टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो और इसे एंटर कर देंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेस होने में, और इसे हम थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा सिस्टम का ऑल टोटल चीज़ यहाँ पे हमें शो कर देता है, होस्ट नेम वगैरह। बट हमें इसमें सिर्फ ये जानना है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब इंस्टॉल हुआ है। तो नीचे देखिए ये हमारा ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट है, जो कि मेरा लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हुआ है 5/5/2022 1:02 पे ये इंस्टॉल हुआ। यानी कि ये 2022 को हम इसे इंस्टॉल किए हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस लैपटॉप में। और ये बूट टाइम दिखाता है, बट इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमें परफेक्ट डेट और टाइम बतलाता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंस्टॉल हुआ है। तो इस तरह से हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कब इंस्टॉल हुआ है और क्या इंस्टॉल हुआ है। तो किसी के कहने पे नहीं चलना है कि अगर हम सेकेंड हैंड ले रहे हैं किसी से, तो उसके कहने पे नहीं चलना है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 2 साल पुराना है या 1 साल पुराना है। तो हमें उसके कहने से अच्छा है कि हम ये अपना कमांड के थ्रू ये सब सारा चीज़ चेक कर लें कि वाकई में ये कंप्यूटर कब का है और कब इंस्टॉल हुआ है। और इस तरह से हम सारा प्रोसेस जान सकते हैं और सारे पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं, और बिना बेवकूफ़ बने हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।